केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए जुलाई 2025 में एक महत्वपूर्ण खबर का इंतजार है। केंद्र सरकार की परंपरा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 2 बार महंगाई भत्ते डीए में संशोधन किया जाता है और ये बार भी 1 जुलाई 2025 से नई दरें प्रभावी होने वाली हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन विभिन्न संकेतकों के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस बार महंगाई भत्ते में 3% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ये वृद्धि महंगाई की वर्तमान दर और आर्थिक स्थितियों को देखते हुए एक स्वाभाविक कदम माना जा रहा है। इस संभावित वृद्धि से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। महंगाई के बढ़ते दबाव के बीच ये वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखने में सहायक होगी। सरकार द्वारा जल्द ही इस संबंध में आधिकारिक घोषणा की जाने की उम्मीद है। यदि अनुमान सही साबित होता है तो महंगाई भत्ता मूल वेतन के 55% से बढ़कर 58% हो जाएगा, जो कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ होगा। महंगाई भत्ता संशोधन की नियमित प्रक्रिया। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार नियमित रूप से महंगाई भत्ते की समीक्षा करती है। ये समीक्षा वर्ष में 2 बार की जाती है, जिसमें पहली बार 1 जनवरी से और दूसरी बार 1 जुलाई से नई दरें लागू होती हैं। यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई है ताकि महंगाई की दर में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार कर्मचारियों को उचित मुआवजा मिल सके। इस प्रक्रिया में कभी कभी घोषणा में देरी होती है, लेकिन बढ़े हुए भत्ते का लाभ निर्धारित तारीख से ही प्रभावी होता है। महंगाई भत्ता न केवल केंद्रीय कर्मचारियों को बल्कि केंद्रीय पेंशन भोगियों को भी महंगाई राहत डीआर के रूप में दिया जाता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों और पेंशनर्स का जीवन स्तर प्रभावित न हो। सरकार इस भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर करती है, जो वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। ये एक वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीका है जो कर्मचारियों के हितों की रक्षा करता है। जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए महंगाई भत्ते में होने वाली वृद्धि की घोषणा अभी बाकी है। आर्थिक विशेषज्ञों और सरकारी सूत्रों के अनुसार इस बार लगभग 3% की वृद्धि हो सकती है। ये अनुमान हालिया मुद्रास्फीति दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुए परिवर्तन पर आधारित है। यदि ये वृद्धि वास्तव में होती है तो वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता बढ़कर 58% हो जाएगा। इससे कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। यह वृद्धि न केवल केंद्रीय कर्मचारियों बल्कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मचारियों को भी मिलेगी। रेलवे कर्मचारी भी इस वृद्धि के हकदार होंगे, क्योंकि वे भी केंद्रीय वेतन संरचना के अंतर्गत आते हैं। पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के रूप में ये लाभ मिलेगा, जो उनकी मासिक पेंशन में वृद्धि करेगा। यह वृद्धि विशेष रूप से निश्चित आय वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनकी वास्तविक आय को बनाए रखने में सहायक होती है। पिछले वर्षों में महंगाई भत्ते का इतिहास। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद से महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि हुई है। 2016 में जब नया वेतन ढांचा लागू हुआ था, तब महंगाई भत्ता 0% था। इसके बाद नियमित अंतराल पर इसमें वृद्धि होती रही है। जनवरी 2025 में ये 55% तक पहुंच गया है। पिछले कुछ वर्षों में महंगाई भत्ते की वृद्धि दर देखी जाए तो ये एक स्थिर और क्रमिक प्रगति दर्शाती है। 2024 में जुलाई में ये 53% था, जो जनवरी 2024 में 50% से बढ़ा था। 2023 और 2022 के दौरान भी महंगाई भत्ते में नियमित वृद्धि हुई थी। 2022 की शुरुआत में ये 34% था, जो साल के अंत तक 38% हो गया। यह वृद्धि पैटर्न दर्शाता है कि सरकार महंगाई के अनुपात में कर्मचारियों को उचित मुआवजा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्रमिक वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता रहा है। 2019 से 2021 के दौरान भी इसी तरह की नियमित वृद्धि देखी गई थी, जो महंगाई की दर के अनुपात में थी। महंगाई भत्ता गणना की पद्धति। महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मई 2025 में ये सूचकांक 143 से बढ़कर 144 हो गया है, जो महंगाई में वृद्धि का संकेत देता है। इस वृद्धि के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि महंगाई भत्ता 58% तक हो सकता है, बशर्ते कि सूचकांक 144 अंक से ऊपर बना रहे। यह गणना पद्धति पूरी तरह से वैज्ञानिक और पारदर्शी है, जिससे कोई विवाद की स्थिति नहीं होती। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का भारित औसत शामिल होता है। इसमें भोजन, आवास, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की कीमतें शामिल होती हैं। जब इन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, तो सूचकांक भी बढ़ता है और तदनुसार महंगाई भत्ते में भी वृद्धि होती है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कर्मचारियों की वास्तविक आय बनी रहे और वे महंगाई के दुष्प्रभावों से बचे रहें। कर्मचारियों पर वित्तीय प्रभाव। महंगाई भत्ते में 3% की संभावित वृद्धि का कर्मचारियों पर सकारात्मक वित्तीय प्रभाव होगा। एक औसत केंद्रीय कर्मचारी जिसका मूल वेतन 50,000 रुपए है, उसे वर्तमान में 27,500 रुपए महंगाई भत्ता मिलता है। यदि ये 58% हो जाता है तो उसे 29,000 रुपए महंगाई भत्ता मिलेगा, जो 1,500 रुपए की मासिक वृद्धि है। ये राशि साल भर में 18,000 रुपए की अतिरिक्त आय होगी। उच्च वेतन श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ये लाभ और भी अधिक होगा।
पेंशन भोगियों के लिए भी ये वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि उनकी आय निश्चित होती है। एक औसत पेंशनर जो 25,000 रुपये मासिक पेंशन पाता है, उसे वर्तमान में 13,750 रुपये महंगाई राहत मिलती है। वृद्धि के बाद ये राशि 14,500 रुपये हो जाएगी, जो 750 रुपये की मासिक वृद्धि है। बढ़ती चिकित्सा लागत और जीवन यापन के खर्च को देखते हुए ये वृद्धि पेंशन भोगियों के लिए राहत की बात है। ये वृद्धि उनके जीवन स्तर को बनाए रखने में सहायक होगी। राज्य सरकारों पर प्रभाव और चुनौतियां। केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता नीति का प्रभाव राज्य सरकारों पर भी पड़ता है, क्योंकि अधिकांश राज्य केंद्र की नीति का अनुसरण करते हैं। राज्य सरकारी कर्मचारी भी केंद्रीय नीति के अनुसार महंगाई भत्ते की वृद्धि की अपेक्षा करते हैं। हालांकि राज्य सरकारों पर वित्तीय दबाव अधिक होता है और कभी कभी वे केंद्र की नीति को तुरंत लागू नहीं कर पाती। कुछ राज्य सरकारें अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार चरणबद्ध तरीके से वृद्धि लागू करती हैं। इस वृद्धि से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, लेकिन ये कर्मचारियों की भलाई के लिए आवश्यक है। केंद्र सरकार को इस अतिरिक्त व्यय के लिए बजट में प्रावधान करना होगा। राज्य सरकारों के लिए ये एक चुनौती है, क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति केंद्र सरकार से अलग होती है। फिर भी कर्मचारियों की मांग और न्याय को देखते हुए अधिकांश राज्य सरकारें इस वृद्धि को लागू करने का प्रयास करती हैं। ये व्यवस्था समग्र रूप से देश के सरकारी कर्मचारियों के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष और भविष्य की संभावनाएं। जुलाई 2025 में महंगाई भत्ते की संभावित वृद्धि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। यह वृद्धि न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के दौर में उनकी क्रय शक्ति को भी बनाए रखेगी। सरकार की ये नीति कर्मचारियों के कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन सभी संकेत सकारात्मक हैं। भविष्य में भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो महंगाई की दर के अनुसार नियमित रूप से महंगाई भत्ते में संशोधन करती रहेगी। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकारी कर्मचारियों का जीवन स्तर बना रहे और वे अपनी सेवाओं में पूरी तरह से समर्पित रह सके। आने वाले समय में सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो इस घोषणा को जल्द से जल्द करेगी, ताकि कर्मचारियों को निर्धारित समय से लाभ मिल सके।